और मैया के घर में एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मैया कहती बेटा थोड़ा बहुत राम का नाम ले ले करना, थोड़ा भगवान का भजन किया करना। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? हाथ हिला देता, मुझ पर नहीं होता। मैया ने देखा अब नहीं करेगा तो ये कब करेगा? कोई ऐसी कृपा हो जाए मेरा बेटा कम से कम भगवान का भजन तो करे। बेटा राम का नाम भजले करना। बोले मैं नहीं लेता। मैया उदास हो गई, अब नहीं लेगा तो ये आगे चल करके भगवान का भजन कभी ना भज पावेगा महाराज। उसी मैया की कुटिया में एक संत आए। मैया उदास बैठी, संत ने पूछ लिया मैया क्या बात है, काहे को उदास बैठी है? मैया कहने लगी बाबा कहा बताऊं, ये मेरा बेटा है ना बहुत आता ये, कभी ठाकुर जी को भजन भी ना करे, और कोई ऐसी कृपा करो ना कम से कम ये थोड़ा सा ठाकुर जी का नाम ले लेगा तो कम से कम इसकी जिह्वा भी पवित्र होगी, इसका मन भी पवित्र होगा। संत ने बालक का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कुटिया में अंदर लेकर के गए संत। हाथ में एक छड़ी ले ली और छड़ी लेकर के महाराज उसकी पिटाई करने लगे। ले राम का नाम। बोले मैं नहीं लेता। बोले ले राम का नाम। बोले मैं नहीं लेता। अब संत ज्यादा पीटते जाए, ले राम का नाम। बोले मैं नहीं लेता। एक बार उसकी जिह्वा से निकल गया, बोले मैं नहीं लेता तेरे राम का नाम। संत ने छड़ी को नीचे डाल दिया, मैया के पास में आई। कहा भयो बाबा? बोले मैया अब इससे कभी कुछ मत बोलना, जे जैसा करे वैसा करने देना। संत इतना कह करके वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिनों के बाद में अब तो उस बच्चे की मृत्यु हो गई महाराज। अब बच्चे की मृत्यु हुई तो हमारा यमलोक पहुंचना पड़ गया। यमराज की सभा लगी हुई थी और यमराज की सभा में सभी लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे। नंबर आएगा, बही खाता खोला जाएगा, देखेंगे किसने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। अब जैसे जैसे जिसका नंबर था वो आगे आगे बढ़ते चले गए, उसको वही सजा दी जा रही थी। अब बालक का भी नंबर आया। चित्रगुप्त दोनों बैठे हुए हैं। बताओ भाई इसके बच्चे की बही खाते को खोल लो। अब उसके बही खाते को जैसे ही खोलन ना, चित्रगुप्त इधर से इधर पलटते जाए, इधर से इधर पलटते जाए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज इस बच्चे ने तो कभी भगवान को भजन नहीं कर रहा, और यहाँ में एक जगह पर एक राम का नाम लिखा हुआ है, और वो भी राम का नाम किसी संत के कहने से लिया है इसने। इसलिए इसको एक दिन का सुख है, स्वर्ग भोगना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको नरक ही नरक भोगना पड़ेगा। यमराज ने उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ, कहो क्या कहना चाहते हो? बोले आपके जीवन में एक दिन का स्वर्ग है, पहले स्वर्ग भोगोगे या नरक भोगोगे? बच्चे ने सोचा जब नरक भोगना ही भोगना है तो पहले उस स्वर्ग को तो देखूं, वो स्वर्ग है कैसा है। बोले एक काम करो। बोले क्या? एक सुंदर सा विमान सजाओ। चार कंधे पर उठा करके ले जाते थे ना, पहले एक डोली सजाते थे। बोले ऐसी डोली सजवाई। और यमराज जी से कह दे एक काम करो। बोले क्या? बोले 3 अपने गढ़ लगा लो और चौथे आप लग जाओ और मुझे कंधे पे बैठा करके यहाँ से ब्रह्मा जी के दर्शन करा दो।
ब्रह्मा जी के पास में लेकर के जा रहे, क्योंकि बच्चे की इच्छा है ना, इच्छा को पूरा करना पड़ेगा ना। ब्रह्मा जी ने देखा यमराज जी एक बच्चे को लेकर के मेरे पास चल करके आ रहे, क्या बात है, यानी कैसे पुण्य धर्म करें जो ये यहाँ चल करके कंधे पे बैठा करके लाए। ओहो यमराज जी पधारे, आओ महाराज आपका स्वागत है, कैसे आनो भयो। यमराज जी कहने लगे ब्रह्मा जी पूछो मतीना, एक दिन का इस बच्चे को स्वर्ग मिला है, इसकी अभिलाषा थी आपसे मिलने के लिए, इसको आपके पास लेकर के आए हैं, इसकी जो भी इच्छा हो पूर्ण कर दो और इसको फिर लेकर के वापस जाएंगे ना। ब्रह्मा जी ने पूछा मेरे लायक क्या सेवा है। बोले जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे। बोले हाँ। बोले एक काम करो, इसमें से एक व्यक्ति को हटा दो, आप लग जाओ और मुझे इंद्र के दर्शन करा दो। अब यमराज जी भी लग गए और महाराज ब्रह्मा जी लग गए और दो गढ़ हैं ना, चारों की चारों स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं बच्चे को। इंद्र ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं, यमराज जी आ रहे हैं और कंधे पे एक बालक बैठो है छोटा सा। ओहो आओ महाराज, परम पिता ब्रह्मा पधारे हैं, यमराज जी पधारे हैं, आपका स्वागत है, कैसे आनो भैया। यमराज जी कहने लगे पूछो मतीना, इस बालक ने एक राम का नाम लिया है, इसलिए इसको एक दिन का स्वर्ग मिला है, ये आपसे मिलने की इच्छा थी, आपके पास लेकर के आए हैं, और इसकी जो अभिलाषा हो ना उसको पूरा कर दो और इसको लेकर के जाएंगे। इंद्र ने पूछ लिया भैया क्या बात है, तेरी क्या इच्छा है। बालक कहने लगा मेरी इच्छा को पूरा करोगे। बोले हाँ करेंगे। बोले एक काम करो, इसमें से एक व्यक्ति को हटा दो, आप लग जाओ और मुझे भोलेनाथ के दर्शन करा दो। बालक यमपुरी पहुंचा, यमपुरी से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से स्वर्ग आया और स्वर्ग से कहां जा रहा है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के दर्शन करो बेका जाए। तीनों के तीनों देवता लगे हुए, यमराज जी, ब्रह्मा जी और इंद्र जी। भोले बाबा ने देखा तीन तीन देवता पधारे कैलाश पर्वत पर और ये कंधे पे एक बालक बैठा रखो, यानी ऐसा पुण्य धर्म करो है जो ये स्वयं लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। आओ महाराज आपका स्वागत है, कैसे आनो भयो। यमराज जी कहने लगे पूछो मतीना भोले बाबा। बोले का है गो जरा बताओ तो सही। बोले महाराज यह बालक ने एक क्या राम का नाम ले लिया, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भगाता फिर रहा है, आपसे मिलने की इच्छा है, इसकी जो भी इच्छा हो पूरा करो और समय पूर्ण होने वाला लेकर के जाएंगे ना। भोले बाबा कहने लगे मेरी क्या इच्छा है बताओ, मैं जो जैसा कहोगे कर दूंगा। बालक की तरफ जैसे दृष्टि डाली, बालक ने कहा मेरी इच्छा को पूरा करोगे। बोले हाँ। बोले इसमें से एक व्यक्ति को हटा दो, आप लग जाओ और मुझे बैकुंठ में नारायण भगवान के दर्शन करा दो। अब तो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे चारों देवता लग गए, यमराज जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, चारों की चारों उस बालक को कंधे पे बैठा के ले जा रहे। नारायण भगवान मुस्कुरा रहे, ओहो देखो चारों की चारों देवता पधारे हैं। भगवान ने स्वागत किया, आओ महाराज आपका स्वागत है, कैसे आनो भयो। यमराज जी कहने लगे पूछो मतीना, बात ही मत करो तुम। अरे महाराज बताओ तो सही कहा भयो। बोले महाराज यानी एक राम को नाम कहा ले लियो, यानी वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भगाता फिर रहा है, अब इसका समय पूरा होने वाला है, इसकी जो भी इच्छा हो पूरी कर दो ना। भगवान मुस्कुराने लगे, वारे यमराज अभी भी तू नहीं पहचान पाया, एक राम के नाम में कितनी शक्ति है। अरे भले आदमी, जो व्यक्ति एक बार वैकुंठ में आ गया
वो भला दोबारा बैकुंठ से जा नहीं सकता है। देख लो राम के नाम में वो शक्ति है। ये बालक सीधा बैकुंठ आ गया, इसको यहीं छोड़ जाओ, आप खाली हाथ चले जाओ यहां से। राम के नाम में वो शक्ति है प्यारे, चाहे भाव से लो भाव से लो, जैसी परिस्थिति में रहो केवल भगवान का नाम जपते रहो।